जैसे कि हम लोग आज से पिछली 4 वीडियो में पढ़ चुके थे, तो आज कुछ कारणवश वीडियो नहीं बन पाई, मुझे समय नहीं मिला इस चीज़ का। तो मैं आज आपके सामने जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव जो आपको इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए। और देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, ये वाली बात बोल रहा है। आपको ऑप्शन दिख रहा है कि राम उदार दिख रहा है, आपको BS प्रसाद दिख रहा है, PN मेहता दिख रहा है और PA महेश्वरी दिख रहा है। देखो, अगर मैं भारतीय भ्रूण विज्ञान की बात करता हूं तो वो जनक जो है वो अलग है, और अगर मैं केवल भ्रूण विज्ञान की बात करता हूं तो एक जर्मन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वॉन वेयर। क्या नाम है? वॉन वेयर। वॉन वेयर नामक के व्यक्ति ने केवल भ्रूण विज्ञान के बारे में बताया था। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भारतीय भ्रूण विज्ञान की बात करता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना, आपके राम उदार नहीं होंगे इसमें से, BS प्रसाद भी नहीं होंगे, PN मेहता नहीं होंगे। इसका बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा P महेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? P महेश्वरी। अच्छा, अब अगर दूसरा क्वेश्चन है बेटा मेरा, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। पहले आप मुझे गुणसूत्र होते क्या है। गुणसूत्र की बात करता हूं तो गुणसूत्र क्या है? हमारे आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। और गुणसूत्र का निर्माण, अगर मैं गुणसूत्र के निर्माण की बात करता हूं तो बिना गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ हैं, ठीक है। गुणसूत्र की खोज की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे वैज्ञानिक आते हैं, एक तो फ्लेमिंग करके आते हैं, लेकिन आपको फ्लेमिंग आपको याद नहीं करना, आपको इतना याद करना है कि गुणसूत्र की खोज W वार्डेयर ने की थी। किसने की थी? W वार्डेयर ने। किसने की बेटा? W वार्डेयर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणसूत्र का निर्माण होता कहां पर है। पहला ऑप्शन है यूक्रोमेटिन है, दूसरा ऑप्शन है हेट्रोक्रोमेटिन है, और तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा, और चौथा है कोई नहीं। तो आप ध्यान रखना, गुणसूत्र का जो निर्माण होता है बेटा वो यूक्रोमेटिन होता है, ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन में। यानी कि मेरा पहला ऑप्शन ठीक रहेगा बेटा और दूसरा रहेगा। तो ना मैं पहले पे जाऊंगा ना दूसरे पे, मेरा इसमें ऑप्शन दे रखा होगा बेटा पहला और दूसरा। समझ में आ गया? अब गुणसूत्र होते कि स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक धागे नुमा संरचना होती है, और ये जो धागे होते हैं उसमें क्रोमोटिन, यानी कि उसका एक आकार होता है, वो सीढ़ियों के आकार जैसे होती है गुणसूत्र। समझ में आ गया? इसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई? अच्छा, अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। तो तीसरा क्वेश्चन बेटा ये बोल रहा है कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है। कौन है वाहक? कौन है? तो आप ध्यान रखो, हड्डी तोड़ बुखार आपसे कह दे या बेटा आपसे डेंगू बुखार कह दे, तो ध्यान रखना ये जितने भी बुखार हैं, हड्डी तोड़ बुखार जो है वो ध्यान रखना बेटा वो मच्छर के पहले से होते हैं। अब पहला ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर, दूसरा हमारा एंडीज है, तीसरा है एनाफ्रीज है, चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्यूलेक्स मच्छर की बात करेंगे तो क्यूलेक्स मच्छर से कभी भी हड्डी रोग नहीं फैलता। ये तालाबों में पाया जाता है, आपके बरसात के समय आपके टायर वगैरह होते हैं, वहां पानी भरा हो जाता है, वहां क्यूलेक्स मच्छर पाया जाता है, लेकिन उससे हड्डी तोड़ बुखार नहीं होता, ठीक है। मैं बात करता हूँ एनाफ्रीज की बात करता हूँ, तो मादा एनाफ्रीज जो होती है उससे बेटा मलेरिया रोग फैलता है, न कि आप हड्डी तोड़ बुखार। इसलिए आपका बेटा आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज मच्छर से क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार होता है, जिसमें आपके जॉइंट्स में दर्द होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा? लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी तरह समझो केवल। आगे देखो, आगे बात करता हूं, DNA खंडों को जोड़ने का काम कौन एंजाइम करता है। DNA के जो खंड हैं उनको जोड़ने का काम कौन करेगा। अब DNA क्या होता है? DNA आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके खंडों को जोड़ने का बेटा जो काम करता है, अगर मैं जोड़ने की बात करता हूं तो ध्यान रखना बेटा, इसमें ना तो आपका एंडोन्यूक्लियस आता है, ये उसमें होगा नहीं। लाइपेज और ट्रिप्सिन बेटा ये जो आपके एंजाइम है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इससे आपका DNA से कोई मतलब नहीं है। इसका बेटा आंसर हो जाएगा आपका लाइगेज नाम का एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लाइगेज आपका एंजाइम है जो DNA के खंडों को जोड़ने का काम करता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 5वां क्वेश्चन, आप जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, 12th वाले हो 10th वाले हो, वो कमेंट में आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निषेचन के समय शुक्राणुओं से कौन सा एंजाइम निकलता है। ये क्वेश्चन जो बच्चे देख रहे हैं 12th वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो आप कमेंट करके इसका आंसर आप बताइए। अगले वीडियो में सबसे पहले आपको सवाल में इसका आंसर बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।